हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं यार वैलिडेट एन आईपी एड्रेस। तो ये हम IPv4 एड्रेस देखेंगे। तो बेसिकली IPv4 एड्रेस होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेस की आपने फॉर्मेट देखी होगी, चार ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये डेसिमल में रिप्रेजेंट होता है जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, और जो इसकी मैक्स रेंज होती है वो होती है 0 to 255। ठीक है, तो यार इसके कुछ टेस्ट केसेस हैं, हम पहले ये चेक कर लेंगे कि आईपी एड्रेस में क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम आईपी एड्रेस का कोड लिख रहे होंगे। हमें एक कोड लिखना है जिसमें हमें क्या बताना है कि यार ये वैलिडेट आईपी एड्रेस है या नहीं है। आपको कोई स्ट्रिंग दी जाएगी, ठीक है, आपको ऐसा कोड लिखना है, उसमें बताना है कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है ये करेक्ट IPv4 एड्रेस है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करना होगा। तो सपोज आपके पास कोई इनपुट आता है, आपका आपने कोई कोड लिखा, उसमें इनपुट आता है A.B.C.D। तो आप इसमें देख रहे हो यार चार ब्लॉक तो मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आईपी एड्रेस होता है वो किस तरह का होता है, वो इस तरह का होगा, जैसे 192.168.0.1 या फिर 255 255 255 250, यानी चार ब्लॉक्स में होगा। ठीक है, एग्जैक्टली चार ब्लॉक्स होने चाहिए। और जो आपकी रेंज होगी आईपी एड्रेस की, जैसे ये वाला एक ब्लॉक है, इसका 0 से लेके 255 तक के कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉक में भी यही होगा, उसके बाद भी यही होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसमें भी यही होगा सेम। इस तरह से भी हम आईपी एड्रेस को लिख सकते हैं। तो ये होता है करेक्ट फॉर्मेट आईपी एड्रेस को लिखने का। हो सकता है आपके पास इनपुट क्या है, आपके प्रोग्राम में कोई आपको इनपुट दे दे कि A.B.C.D है, तो आपको पता चल रहा है यार ये क्या है, ये एक डिजिट्स नहीं है। तो हमारा क्या होगा, हमें ये चेक करना होगा अपने कोड में कि यार हर चीज़ क्या होनी चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा चाहिए होना चाहिए डेसिमल, जो चार ब्लॉक होंगे उसके अंदर जो भी है हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। इस तरह से अल्फा न्यूमेरिक या फिर हम अल्फ़ाबेट्स को नहीं ले सकते। तो ये वाला केस तो क्या हो गया आपका, रॉन्ग केस हो गया। ठीक है, ये इनपुट तो आपका गलत हो गया। ठीक है, ये हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद हम दूसरा इनपुट देते हैं। हो सकता है आपका इनपुट इस तरह का हो कि वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो दे, बट उसके बीच में आपका कोई भी कैरेक्टर ना हो, यानी कि कोई भी आपकी स्ट्रिंग ना हो। जैसे वन दिया उसने, डॉट के बाद ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो ब्लैंक इज नॉट अलाउड। तो ब्लैंक वाली जो भी स्ट्रिंग होगी वो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये वाला केस भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट भी आपका रॉन्ग आईपी एड्रेस होगा, तो यहाँ पे भी आपको फॉल्स रिटर्न करना है। अब तीसरा केस क्या आता है, हो सकता है कि वो क्या दे, चार ब्लॉक्स बना के दे, बट हर ब्लॉक के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे 5 डिजिट है, 4 डिजिट है, 0 0 0 0। ठीक है, उसके बाद भी 0 0 0 0 है, उसके बाद भी 0 0 0 0 है, देन 0 0 0 0। तो केवल क्या होता है, 3 डिजिट ही अलाउड होती है। जैसे मैंने बोला कि 0 to 255 तक ही अलाउ करता है, यानी कि 3 डिजिट मैक्सिमम होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे 4 डिजिट दिख रही है आपको, तो ये भी क्या है, रॉन्ग इनपुट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इनपुट भी आपका करेक्ट नहीं है। उसके बाद अगला इनपुट हो सकता है इस तरह का, 0 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 0 फिर 0 0 हो सकता है। तो हमारा एक केस क्या बनता है यार कि लीडिंग जीरो नॉट अलाउड। तो जो भी लीडिंग जीरोज होंगे, जैसे ये वाला ब्लॉक में उठाता हूँ, इसके अंदर देखो आप 0 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जीरो आ रहा है, फिर आ रहा है वन, तो ये इस तरह का फॉर्मेट भी अलाउड नहीं है। या फिर अगर 0 1 की जगह 0 0 भी होता है यहाँ पे, तो वो भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि जीरो जो है वो लीड कर रहा है हर एक ब्लॉक में। ठीक है, तो यानी किसी भी एक ब्लॉक या हर ब्लॉक में अगर जीरो लीड करता है, तो वो भी क्या आपका रॉन्ग इनपुट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला वाला इनपुट देखते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है 256 एंड देन 256। तो मैंने बोला था यार 0 to 255 ही अलाउड होते हैं। ठीक है, जो रेंज है हमारी हर ब्लॉक की, बट यहाँ पे रेंज क्या है आपकी, ओवरफ्लो हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 256 हो गया, तो ये वाला इनपुट भी आपका रॉन्ग हो गया है। ठीक है, ये इनपुट भी आपका रॉन्ग है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, इसमें कितने ब्लॉक है, देखो 1 2 3 4 5, जबकि हमें चार ही ब्लॉक अलाउड है, ओनली 4 ब्लॉक इज अलाउड। ठीक है, तो चार ब्लॉक अलाउड है, यहाँ पे 5 ब्लॉक हो गए, तो ये भी हमारा इनपुट हो गया रॉन्ग। ठीक है, तो जो भी आप अगर कभी भी वैलिडेट आईपी एड्रेस का कोड लिखते हो, तो ये वाले बस इनपुट आपको चेक करने की, इस तरह से ये सारे टेस्ट केस चेक कर लेने। उसके बाद जो भी आपका इनपुट आएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड मैंने कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं इस वैलिड आईपी में आपके पास क्या आएगी, एक स्ट्रिंग आएगी जो मैंने फंक्शन को कॉल किया नीचे से यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले ले लिया ABCE, जो कि रॉन्ग इनपुट अभी मैंने आपको बताया था इसमें। ठीक है, इसकी लेंथ निकाल ली मैंने यहाँ पे, और इस वैलिड आईपी कॉल किया, केवल स्ट्रिंग भेजी, मुझे लेंथ की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ में ऊपर कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैंने कॉल किया, अपनी स्ट्रिंग भेजी ABCE यहाँ पे। मैंने स्प्लिट कर लिया स्ट्रिंग को, एक लिस्ट में बना लिया, लिस्ट क्रिएट कर ली इससे। एन इसकी लेंथ निकाल ली मैंने, लिस्ट की जो लेंथ है। अगर लेंथ आपकी नॉट इक्वल टू 4 होती तो आप सीधे रिटर्न फॉल्स कर दोगे, पहला केस हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, उसके बाद हम ट्राई कैच में, क्या यहाँ पे एक ट्राई कैच लगा रखा है। ट्राई कैच इसलिए लगा रखा, हो सकता है यार आपकी स्ट्रिंग क्या हो, इस तरह की स्ट्रिंग हो, ABCE अगर आपको भेजी हुई है सपोज। तो ABCE के केस में क्या होगा, आप जब STRI,
तो यानी कि आके अगर अल्फ़ाबेट या अल्फ़ान्यूमेरिक कोई स्ट्रिंग है, ठीक है? आपका अल्फ़ाबेट आता है वहाँ पे और आप उसको इंटीजर में जब कन्वर्ट करोगे, ठीक है? तो वो आपको क्या देगा? एरर देगा। तो मैंने इसके ट्राई के अंदर लिख दिया, अगर वो एरर देता है आपको कन्वर्ट करते हुए, ठीक है? बेस 10 की एरर देगा, तो आपको क्या करना है? रिटर्न फॉल्स कर देना है। इसका मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर आ रहा है, वो क्या है? एक डिजिट नहीं है, वो एक क्या है? अल्फ़ाबेट है कोई, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कन्वर्जन के बाद कि एक अल्फ़ाबेट, अगर मैं इसको नहीं लगाता हूँ और अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ और मेरे जो इनपुट है वो क्या है? ए बी सी ई है, यहाँ पे देखो ए बी सी ई है, ठीक है? अब मैं इस कोड को रन करूंगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? इनवैलिड लिटर फॉर इंट इट विद बेस 10 ए, ठीक है? तो जैसे ही उसको ए मिला तो उसने क्या बोल दिया? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, ठीक है? क्योंकि क्या है, अल्फाबेट को मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ट्राई कैच लगाऊंगा, यानी कि जैसे ही अल्फाबेट आएगा, मैंने ट्राई के अंदर उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है? अगर जैसे ही वो एरर देगा, क्या होगा? एरर कैच करेगा ये एक्सेप्ट के अंदर और रिटर्न कर देगा फॉल्स, यानी कि ये अल्फाबेट है, ये एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है? यही से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। एक केस तो मेरा ये हो गया, ठीक है? तो जो हमने केस देखे थे उसमें एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसको, केस को, और उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे केस लिखे हुए हैं। तो पहला केस मैंने ए बी सी वाला, एवरीथिंग शुड बी इन डिजिट होना चाहिए, तो ये इस वाले इनपुट के लिए रॉन्ग हो गया। अब ये वाला इनपुट लेते हैं, वन डॉट डॉट वन वाला इनपुट लेते हैं एक बार, ठीक है? मैंने वन डॉट डॉट वन वाला इनपुट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है? मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और वन डॉट डॉट वन वाला इनपुट ओपन कर देता हूँ, ठीक है? अब हमने अगर ये वाला इनपुट लिया है, तो ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये वाला केस तो रन हो जाएगा मेरा, पहला वाला केस तो रन हो गया यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डिजिट मिल रहा है इसको, पहली बार में डिजिट मिलेगा, नीचे आएगा ये, ठीक है? जब दूसरी बार में रन करेगा, यहाँ पे मैंने चेक लगा रखा है, इफ नॉट एस टी आर आई, यानी कि एस टी आर आई के अंदर कुछ मिला ही नहीं उसे, क्योंकि ब्लैंक वाले केस में उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है? यहाँ से देखो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा इस केस के लिए। थर्ड केस क्या है मेरा? तीसरा वाला एक बार देख लेते हैं। थर्ड केस मेरा क्या है? जीरो 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 जीरो, ओनली थ्री डिजिट इन ईच ब्लॉक अलाउड, ठीक है? केवल तीन डिजिट होनी चाहिए, ग्रेटर देन थ्री अलाउड नहीं होगी। अगर लेंथ ऑफ एस टी आर आई इज ग्रेटर देन थ्री है, ठीक है? तो क्या होगा? ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। नेक्स्ट मेरा क्या है केस? कि इफ इंटीजर एस टी आर आई जीरो, यानी कि एस टी आर आई जीरो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है? सपोज मैं ये वाला इनपुट नहीं लेता हूँ, मैं इनपुट ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है? एस टी आर आई जीरो मतलब देखो, इसको मैंने मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। लिस्ट में जब मैं लूप चलाऊंगा तो सबसे पहले मुझे ये मिलेगा, एस टी आर आई पे ये मिलेगा, फिर आई प्लस वन पे ये मिलेगा, आई प्लस टू पे ये, आई प्लस थ्री पे, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी मुझे आगे ये मिलते जाएगा। अब मैं एस टी आर आई जीरो करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? ये वाला जीरो मिलेगा, ठीक है? इस ब्लॉक का ये वाला पोर्शन मिलेगा मुझे, पहली वाली डिजिट मिल जाएगी इस ब्लॉक की। तो वही मैंने यहाँ पे चेक लगाया कि इट, अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट करता हूँ और एस टी आर आई जीरो, यानी कि पहली डिजिट उठाता हूँ पहले ब्लॉक की, अगर वो इक्वल इक्वल टू जीरो है एंड लेंथ ऑफ एस टी आर आई इज ग्रेटर देन वन है, ठीक है? लेंथ ऑफ एस टी आर आई ग्रेटर देन वन क्यों लगाया? हो सकता है कोई एक ऐसा ब्लॉक हो, ठीक है? कोई एक ऐसा ब्लॉक हो जिसके अंदर इस तरह का फॉर्मेट बन रहा हो कि भाई एक ही जीरो है, तो ये वाली तो वैल्यू जो है वैलिड है, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही जीरो है, तो ये तो वैलिड ही होगा हमारा, है ना? तो उसके लिए मैंने ये वाली कंडीशन लगाई कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी ग्रेटर देन वन होनी चाहिए, और अगर उसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ग्रेटर देन वन है और उस ब्लॉक में जो पहला वाला जीरो है वो जीरो से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि जीरो आ रहा है, तो उस केस में भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमने लिखा है लीडिंग जीरोज आर नॉट अलाउड, ठीक है? लीडिंग जीरो आर नॉट अलाउड, तो उसके लिए ये वाला केस है। अब नेक्स्ट केस क्या है मेरा? इंट एस टी आर। नेक्स्ट केस ऊपर जाके देख लेते हैं हमने नेक्स्ट केस में क्या लगाया है। लीडिंग जीरो हो गया, ओनली जीरो टू टू फिफ्टी फाइव इज अलाउड, ठीक है? तो जीरो टू टू फिफ्टी फाइव वाला केस देख लेते हैं हम, ठीक है? यहाँ पे देखो, जो मेरी इंटीजर एस टी आर आई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन अगर जीरो है, यानी कि कोई माइनस में आती है, और या फिर इंटीजर एस टी आर आई ग्रेटर देन टू फिफ्टी फाइव होती है, तो उस केस में भी मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। और अगला केस मेरा कौन सा है? ये वाला है जिसमें फाइव ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो फाइव ब्लॉक्स के लिए हमने ऊपर ही चेक कर लिया था कि लेंथ ऑफ जो एस टी आर मेरे को मिल रहा है लिस्ट क्रिएट करने के बाद, उसकी लेंथ जो है नॉट इक्वल टू, अगर फोर है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, यानी कि अगर थ्री होगी तो भी रिटर्न फॉल्स कर देगा, और फोर से ज़्यादा होगी तो भी रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो ये मेरा कोड है, ठीक है? इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो इस केस में भी ये फॉल्स दे रहा है, जो भी मेरा इनपुट था उस केस के लिए वो फॉल्स दे रहा है। अब एक सही इनपुट के साथ हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सारे इनपुट मैंने लिखे हैं, एक सही इनपुट के साथ, ये मुझे सही लग रहा है इनपुट, तो इसके साथ एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो ये मुझे ट्रू दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? एक बार ओपन कर लेते हैं यार गीक्स फॉर गीक्स को, ठीक है? इसमें क्वेश्चन यहाँ पे भी मैंने कर दिया था और मैंने इसको सबमिट करता हूँ एक बार, ठीक है? यही मैंने कोड सेम एज इट इज़ इसमें डाला हुआ है, इसको सबमिट कर लेते हैं। तो सारे टेस्ट केस रन हो गए हैं यार, ठीक है? सारे टेस्ट केस रन कर दिए हमने, करेक्ट सबमिशन हो गई है।
तो सारे टेस्ट केस हमने रन करके देख लिए गीक्स, और गीक्स में भी हमारा आंसर सही आ गया, और ये कोड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये कोड मैं पुश कर दूंगा। इसके अंदर मैंने एल्गोरिदम भी लिख दिया, हमें कौन कौन से टेस्ट केस चेक करने हैं जब भी हम कोड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सारे टेस्ट केस मैंने लिखे हुए हैं, इसके अलावा और कोई भी टेस्ट केस नहीं होते हैं। ठीक है, तो सारे इनपुट के लिए आप चेक कर सकते हो, सारे टेस्ट केस अवेलेबल है इसके अंदर। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर अभी भी कोड समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी कोड है इसका, इतना कुछ है नहीं इसमें, बस केसेस का खेल है। इसके अंदर सारे केस लगाने हैं आपको, और रिटर्न फॉल्स या ट्रू, दो में से एक चीज़ रिटर्न करनी है आपको। ठीक है, और ये वाला जो मेरे पास कोड है इसको भी मैं गिटअप पे पुश करके इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हो, सारे सारे कोड को देख सकते हो। तो इतना था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।